हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITA एजुकेशन। जैसा कि गाइस आप सभी को पता होगा, आज से बार का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है 18 तारीख से, जो 24 तारीख तक चलेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि तो सर प्लीज़ बताइए आज का पेपर कैसा आया था, स्टेज 1 का पेपर कैसा था, स्टेज 2 का पेपर कैसा था, स्टेज 1 और 2 के बीच में कोई टाइमिंग मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, हम लोग का 2 टेलीग्राम ग्रुप है। एक तो मैं जिसमें मैसेज करता हूं उसमें आप लोग नहीं कर पाते होंगे। एक जो टेलीग्राम ग्रुप है वो कॉमन ग्रुप है जिसमें 3000 प्लस ग्रुप है। उसमें सभी आपस में मैसेज करके बातचीत भी कर सकते हैं। तो मैं उसमें आप लोग को मैंने पूछा भी था कि किसी भाई ने एग्ज़ाम दिए हैं, तो बहुत सारे रिस्पॉन्स आया। किसी एक ने तो क्वेश्चन पेपर मतलब उसमें जो जो क्वेश्चन आया तो वो कॉपी में लिख करके भेजे भी हैं पेपर पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। एक और स्टूडेंट थे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के, उनसे मैंने बात करके भी सारा जानकारी लिया हूँ कि स्टेज 1 का कैसा था, पेपर का लेवल क्या आ रहा है, 2 का पेपर का लेवल क्या आ रहा है। तो इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे पहली बार आऊँगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। दोनों टेलीग्राम ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप सभी को मैंने बहुत पहले ही बताया था कि देखिए फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो स्टेज 1 के लिए बहुत सारे कैंडिडेट घबराहट में थे कि कैसा पेपर आएगा। तो देखिए स्टेज 1 में जो 20 क्वेश्चन जो आप लोग का मैथ से आ रहा है, तो मैथ में देखिए ज़्यादातर उसमें मैंने जो कैंडिडेट्स जो रिस्पॉन्स आया, जो मैं बातचीत किया था उसमें उन्होंने बताया कि ज़्यादातर क्वेश्चन 20 में से एडवांस क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, अर्थमेटिक से बहुत ही कम आ रहा है। यानी कि एडवांस मैथ जो है आप लोग जानते होंगे, RS अग्रवाल बुक बनाते होंगे तो आप लोग को पता होगा एडवांस का भी उसमें चैप्टर दिया है। तो एडवांस पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए। एडवांस से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, बहुत सारा चीज़ जो फार्मूला भी रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है तो एडवांस से ज़्यादा आ रहा है। तो ये बात आप लोग को ध्यान देना है। अर्थमेटिक से बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है और मैथ का जो क्वेश्चन का पेपर थोड़ा टफ दिख रहा है। कैंडिडेट ने जैसे बताया कि मॉडरेट से थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है मैथ में। तो ये मैथ का हो गया। बाद बाकी साइंस की बात करूँ, जो साइंस 20 जो क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है, जैसे कि मैथ में भी 20 क्वेश्चन आएगा और साइंस में भी 20 क्वेश्चन आएगा। तो साइंस में आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी का पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है। इजी तो मैं नहीं बोलूँगा, मॉडरेट लेवल ही बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि मॉडरेट लेवल का ही आ रहा है। और ज़्यादातर क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछ रहा है। केमिस्ट्री में जैसे पीरियोडिक टेबल से हो गया, फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। बायोलॉजी से कम क्वेश्चन आ रहा है, केमिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और आप लोग का फिजिक्स से भी आ रहा है। तो ये आप लोग का हो गया साइंस का। और जो जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो उसमें स्टैटिक जीके की बात करूँ तो स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन आ रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद करेंट अफेयर हो गया, जैसे कि ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा भी था, और कौन सा नदी पे कौन सा बांध है ये भी पूछा गया है। तो ये आप लोग का करेंट अफेयर में पूछा जा रहा है। तो समरी ये है स्टेज 1 का। मैं आप लोग को स्टेज 1 का समरी बता देता हूँ। जो 20 जो मैथ से पूछा जा रहा है, मैथ में मैक्सिमम क्वेश्चन एडवांस से आ रहा है, एडवांस पे फोकस कीजिए। और आप लोग का जो साइंस है, साइंस पे भी फोकस करना है। केमिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बायोलॉजी से थोड़ा कम है, और फिजिक्स भी ठीक ठाक पूछा जा रहा है। और जो आप लोग का करेंट अफेयर स्टैटिक जीके हो गया, देख लीजिए, करेंट अफेयर देख लीजिए, वो भी देख लीजिए। लेकिन मैं बोलूँगा मैथ पे स्पेशल तौर पे आप लोग एडवांस ज़रूर बना के जाइएगा। एडवांस अर्थमेटिक के भरोसे नहीं रहिएगा, क्योंकि मेन अगर आप टेक्निकल में जितना भी मजबूत है, अगर आप लोग स्टेज 1 नहीं क्रैक कीजिएगा तो आपका कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। तो ये बात बहुत ध्यान रख लीजिए। आप कितने भी पकड़ मजबूत है स्टेज 2 के लिए, टेक्निकल के लिए, अगर स्टेज 1 क्लियर नहीं हो पाता है तो फिर फंस जाइएगा। तो एडवांस मैथ जरूर देख लीजिएगा। बाद बाकी स्टेज 2 की बात करूँ तो स्टेज 2 का पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, मॉडल लेवल का इजी टू मॉडरेट है, बोल सकते हैं। ज़्यादा आप लोगों को कठिनाई नहीं होगा। मेन दिक्कत स्टेज 1 में ही, जैसा कि रिस्पांस मिला है कि स्टेज 1 में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन स्टेज 2 में दिक्कत नहीं है। स्टेज 2 के लिए एशियन, निम्मी देख लीजिएगा, और भी जो बुक्स है आप लोगों के पास, जो भी स्टडी मटेरियल है वो देख लीजिएगा। और बात रही टाइमिंग का, गैप का कितना मिल रहा है, तो देखिए जो स्टेज 1 खत्म हो जाएगा तो आप लोग को आधा घंटा समय मिलेगा, लेकिन आप लोग को एग्जाम सेंटर आप लोग को छोड़ना नहीं होगा, उसी में आप लोग को बैठे रहना है। आधा घंटे के बाद स्टेज 2 शुरू हो जाएगा। और स्टेज 2 सभी कैंडिडेट का लिया जा रहा है, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। यानी कि उसी समय रिजल्ट नहीं आएगा, वो बाद में डिसीजन होगा। पहले तो आप लोग को सबका लिया जाएगा। स्टेज 1 में जो पास होंगे या नहीं होंगे सबका लिया जा रहा है। तो आधे घंटे का समय मिलेगा, लेकिन आप लोग एग्जाम सेंटर में ही रहना है, आप लोग को बाहर नहीं छोड़ के जाना होगा। तो ये आप लोग का होगा, और एक ही दिन में हो जा रहा है। तो आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का था, और आप लोग को पता होगा 23 को इलेक्ट्रीशियन का है, और 24 को लास्ट फिटर का है, और बहुत सारे ट्रेड का बीच में भी एग्जाम है। तो गाइस यही एक छोटा सा अपडेट था। बाद बाकी आप लोगों ने मैंने बताया स्टार्टिंग में।
कि आप लोग मैथ थोड़ा देख लीजिएगा एडवांस लेवल तक का, और साइंस फिजिक्स वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे। करेंट अफेयर भी देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ अभी रिसेंटली जो ओलंपिक्स हुआ हो या और भी चीज़ हो वो भी देख लीजिएगा, पुरस्कार वगैरह देख लीजिएगा, और एडवांस मैथ पे फोकस कर लीजिएगा। और टेक्निकल के लिए कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा, जितना पढ़े बहुत सफिशियंट है। स्टेज 1 में थोड़ा बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत होता है, बहुत सारे जैसे कि जिनका मैथ्स वगैरह मजबूत नहीं होता उनके लिए। तो बस एक चीज़ छोटा सा आप लोग के लिए फीडबैक वीडियो था। बाद बाकी हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए उस पर आप लोग जुड़ जाइएगा। क्योंकि ये जो मैं भी बता रहा हूँ, ये जो स्टूडेंट ने बताया मैं वही बता रहा हूँ जो मुझे फीडबैक मिला है। और नहीं विश्वास हो रहा है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोग देख भी लीजिएगा कि स्टूडेंट ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का उन्होंने खुद लिख कर ही भेजा है जो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो बताया था मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।